नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 कक्षा 8वीं इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके 19 फरवरी को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा। मैं इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताने वाला हूं, तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको याद भी होने वाले हैं। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन है उसको भी ऑल के ऊपर सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तो इसमें पहला है कि सपाटीज वेयर सेंट विलेज टू विलेज। इसमें क्या आएगा, आपको वो भरना है सही व्यवस्थित क्रम से। क्या इसमें सेट बैठ रहा है, ऑफ, टू, फ्रॉम, ऑन। तो विद्यार्थियों, सपाटीज सेंट फ्रॉम आएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर, सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। यानी जो रोटी है वो गांव से गांव तक भेजी गई, कब, 1857 की क्रांति में। अगला है ए मदर लुक्स आफ्टर हेयर चिल्ड्रन। यानी इसमें क्या रहेगा, हिज, योर सेल्फ, हेयर सेल्फ, माई सेल्फ। विद्यार्थियों, इसमें क्या रहेगा आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें सही रहेगा अपना सेकंड प्रश्न है, इसमें ऑप्शन सी रहेगा सही, यानी हेयर सेल्फ। ए मदर हेयर सेल्फ लुक आफ्टर हेयर चिल्ड्रन, ठीक है ना। मदर ने अपने पुत्रों की ओर देखा। अगला है डूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल क्रॉस द रोड। तो कन, कुल्ड, शेल, नीडेंट। तो इसमें क्या रहेगा वो आप बताइए। तीसरे में आपका सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए रहेगा, डूरिंग ग्रीन लाइट ए व्हीकल कन क्रॉस द रोड। यानी जब हरी लाइट होती है तो साधन को या फिर व्हीकल यानी वाहन को रोड क्रॉस करने की अनुमति होती है। अगला प्रश्न है चौथा, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। यानी यहाँ पर जो अंडरलाइन लेटर हैं, यानी जिसके ऊपर नीचे लाइन दे रखी है, उनमें से आपको अलग ध्वनि किस में आ रही है, डिफरेंट साउंड। तो ये डिफरेंट साउंड वाला आपको एक प्रश्न आएगा, सिंग, लाइन, हैव, टाइम। तो इसमें अलग ध्वनि है वो किस में आ रही है। तो सिंग है, इसमें अलग आ रही है। बाकी लाइन, हाइव और टाइम, तो इसमें देखिए सभी में आई की मात्रा आ रही है। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। अगला है विच ऑफ दज इज नॉट रिलेटेड टू इटाबलेस। यानी खाने से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पोहा, उपमा, खिचड़ी, बास्केट। तो बास्केट नहीं है, ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर, बास्केट। अगला है ही इज यूरोपियन, द, एन, ए या फिर नॉन। तो इसमें क्या रहेगा वो आपको भरना है। बिल्कुल कई सारे विद्यार्थी सही भी बता रहे हैं, ही इज ए यूरोपियन, यानी वह यूरोपियन है। अगला है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैंक इज। प्रैंक की मीनिंग आपको बतानी है। बिल्कुल इसमें देखिए कौन सी है प्रैंक की मीनिंग, इस तरह से आपको एक मीनिंग भी ढूंढ के बतानी है, मिशेफ। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है पार्ट सेकंड के अंतर्गत, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न 8 से लेकर 11 तक। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी जो यहाँ पर कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं, जैसे कि सुनामी, जो अर्थ क्यूकेज, कॉर्ज, एनिमल्स, तो इनको आपको क्या करना है, इन शब्दों को व्यवस्थित तरीके से आपको इसमें जमाना है। जैसे कि 8वें ये है, फिर उसके बाद में 9th, 10th और 11th, इनमें आपको व्यवस्थित जमाना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा 8वें में सुनामी, और फिर उसके बाद में आएगा अर्थ क्यूकेज, और फिर उसके बाद में आएगा कॉर्ज, और एनिमल्स 11th में आ जाएगा। यानी ये पूरा व्यवस्थित ही है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको इनमें से जो सही सेट बैठ रहा है जिस सेंटेंस में, उसको आपको ऐसे लिखना है। अगला प्रश्न है राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके बहुवचन आपको बनाने हैं, वाल्केनो और टेक्स। तो वाल्केनो का बहुवचन बनाना है, तो वाल्केनोज आ जाएगा, यानी NO के बाद में ES लगाना है। क्या लगाना है, ES। और टेक्स,
टेक्स्ट में क्या आएगा, टेक्स्ट में भी ई एस लगाना है, तो इसमें एस और ई एस का उपयोग करना है आपको बहुवचन बनाने के लिए। तो आराम से आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, कौन से मीनिंग में कौन सा सही सेट बैठ रहा है उस हिसाब से आपको भरना है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 13, राइट द मीनिंग राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें जो मिसिंग लेटर है, जिन्हें ये छूटे हुए शब्द हैं, वो आपको भरना है। तो इसमें दो मीनिंग है, स्पेलिंग है, देखिए कौन कौन सी है। सबमिट की है और एक रिकॉर्ड की है। तो सबमिट में क्या आएगा, SU आएगा और फिर MMIT, तो इसमें U भरना है और इसमें I भरना है। और ये रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड की तो आपको पता ही है RECORD होता है, तो यहाँ पर O भरना है। इस तरह से आपको इसमें रिक्त स्थान भरना है। विद्यार्थियों, इस बार आपको आंसर है वो आपको पेपर के अंदर ही देने हैं, अलग से आपको कोई कॉपी नहीं दी जाएगी। चलिए, 14वां प्रश्न है, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी कैन कीप ओवर सेल्स सेफ एंड या सो दैट। इसमें से क्या आएगा वो आपको भरना है। तो विद्यार्थियों, इसमें क्या आएगा, सो दैट, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स सो दैट वी कैन कीप ओवर सेल्स सेफ। ठीक है ना। आप ट्रैफिक रूल हैं, यानी ट्रैफिक जो रूल हैं, नियम हैं, उनका पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 15, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर जो अलग अलग दे रखे हैं उनको सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है, जैसे कि नेवर, जंप, लाइट्स और फिर है ट्रैफिक। तो इसमें आप सही व्यवस्थित क्रम में इसको जमा सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है नेवर जंप ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है ना। नेवर जंप ट्रैफिक लाइट्स, लाइट सबसे लास्ट में आएगा। उसी तरह से दे मास्क डेली वेयर, तो इसमें आपको इसको सही व्यवस्थित क्रम से जमाना है। इसमें दे वेयर मास्क डेली, इस तरह से आपको इसमें भरना है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो कोष्टक में दिए हुए शब्द है इनका प्रयोग करते हुए आपको इनको भरना है, जिसमें ओवरटेक, वॉयलेट, जंप और क्रॉस इस तरह से है। तो जैसे कि नेवर फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसमें क्या रहेगा, नेवर फ्रॉम द लेफ्ट। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट में आएगा ओवरटेक, नेवर ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट। और सेकंड है नेवर द ट्रैफिक रेड लाइट, तो इसमें आपको लिखना है जंप, नेवर जंप द ट्रैफिक लाइट्स। अगला है पार्ट 3, इसके अंतर्गत आपके रहेंगे पैसेज से संबंधित प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 17 एंड 18, यानी आपके ये लगभग 8 नंबर का पैसेज रहेगा। रेड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ना है, पढ़ना आपको अच्छे से पड़ेगा, 2-3 बार आप पढ़ लीजिए। भले पैसेज में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है विद्यार्थियों, जितना ज़्यादा आप पैसेज में टाइम देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा उत्तर ढूंढने में, पैसेज को समझने में। और पैसेज को समझने के बाद में जो आगे प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर आपको इनमें से मिल जाएंगे। तो पैसेज की प्रैक्टिस आपको करनी है विद्यार्थियों। पैसेज है, वाट आर ए शोइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड ए फेल इन जो हुड्रो एंड कट योर राइट नी, तो उनके बारे में ये लिखना है। इनमें से जो आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। अगला प्रश्न भी आपके पैसेज से संबंधित ही है। पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप आराम से अपने हिसाब से कर दीजिएगा, इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगला प्रश्न है वो भी पैसेज का है, तो आपके पैसेज से संबंधित 4 प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों। 4 प्रश्न मतलब बहुत ज़्यादा अंक रहते हैं आपके, लगभग 30 नंबर के तो पैसेज रहते हैं, 28 से 30 नंबर के। तो यहाँ से आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इन पैसेज में से एक भी नंबर को आपको छोड़ना नहीं है। पैसेज भी आप अच्छी तरीके से अटेंड करते हैं और उनको हल करते हैं तो भी आपके पास एक नंबर तो आ ही जाते हैं। तो पैसेज को अच्छे से आपको हल करना है। 23वां प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको सही व्यवस्थित क्रम में इनको लगाना है, उलट सुलट है तो इनको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो सीक्वेंस के हिसाब से कैसे व्यवस्थित किया जाता है इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला पार्ट 4 है, इसमें रहेंगे इजी टाइप क्वेश्चंस। इसमें इमेजन योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग
एन एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर। तो इसमें आपको इसमें लिखना है आपका एजुकेशनल टूर है अगली गर्मी में, और उसमें आप भी शामिल होना चाहते हैं, तो आपको एक लेटर लिखना है अपने फादर को यानी अपने पिताजी को, और उसमें रिक्वेस्ट करनी है कि आप 1000 रुपये हमें इस टूर के लिए जाने के लिए भेजिए। तो आपको अपने पिताजी को एक लेटर लिखना है, तो लेटर आएगा। और अगला है यू आर ए सजनी या फिर राजू, योर फादर इज़ ए पुअर फार्मर, यानी आप सजनी या राजू हैं, आपके पिताजी गरीब किसान हैं। राइट ए एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लैंड यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक्स। आप अपने प्रधानाध्यापक जी को एप्लीकेशन लिखिए कि आपके पिताजी गरीब हैं और आप उनको किताबें हैं उपलब्ध करवाए अपने बुक बैंक से। अगला प्रश्न है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स ए पिंस। इनके ऊपर आपको लिखना है एक 100 शब्दों में पैराग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चित्र को देख के भी आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप आराम से बना सकते हैं। और अथवा में रहेगा राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। यानी यहाँ पर आपको स्टोरी है इन जो रिक्त स्थान है इनको भरते हुए पूरी स्टोरी बनानी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टोरी भी बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, और पूरा पेपर मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसी टाइप का पेपर आएगा। हाँ, हो सकता है प्रश्नों में थोड़ा बहुत फेरबदल हो, लेकिन टाइप यही रहेगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।